हे गाइस, सुनते हो मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कैमरा मीटरिंग मोड के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा बेसिस ऑफ फोटोग्राफी वाला वीडियो पहले देख लो, जिससे कि ये वीडियो आपको समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ वीडियो की कैमरा का एक्सपोजर कैसे वर्क करता है। कोई भी इंसिडेंट लाइट जब भी आपके सब्जेक्ट को हिट करती है, उससे निकलती है रिफ्लेक्शन लाइट, एंड जो आपका कैमरा का सेंसर है इसी लाइट को रीड करता है, इसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है एंड आपको स्क्रीन पे अपने एक्सपोजर स्केल के थ्रू ये आपको बताता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कम, ज़्यादा या मिडिल, जैसा भी होना चाहिए, ये आपको एक्जैक्टली वैसा बताता है। नाउ अब बात करते हैं कि कैमरा जो है इस कैलकुलेशन को करता कैसे, यानी मेजर कैसे करता है। तो इस ओवरऑल एक्सपोजर को मेजर करने के लिए कैमरा कुछ मोड्स की हेल्प लेता है। अब ये मोड कैमरा टू कैमरा, ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोर और लेस जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है सबका मोड का, वो सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3 मोड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं निकॉन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ एंड वहाँ पे सिर्फ आपको 3 मोड ही देखने को मिलते हैं। अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 4 मोड देखने को मिलेंगे। बट जैसा मैंने कहा कि जो फंक्शंस हैं, इन जहाँ पे चाहे निकॉन की बात हो, चाहे कैनन की बात हो, या सोनी की बात हो, या कोई भी अदर कैमरा कंपनी की बात हो, सब में जो फंक्शन है वो एक ही जैसा होता है ना। सबसे पहले मोड की बात करेंगे तो वो है आपका मैट्रिक्स मीटरिंग मोड। अब मैट्रिक्स से आपको वो मैट्रिक्स वाली मूवी याद हो सकती है, हिंदी में क्या नाम था उसका, माया जाल, मिस्टर एंडरसन वाली। तो यहाँ पे भी वही बिल्कुल वैसे ही, मतलब थोड़ा क्लटर टाइप में वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कैमरा का सेंसर है आपके फ्रेम को 5 पॉइंट में डिवाइड कर देता है, 5 एरिया में डिवाइड करता है। वहाँ से अलग अलग पॉइंट से वो एक्सपोजर की जो है एक्सपोजर को कैलकुलेट करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है एंड आपको बताता है। तो आप अपने जो कैमरे की जो मीटरिंग होता है, यानी कि आपका सेंसर का जो एक्सपोजर मीटर होता है, वो आपको बताता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो कहाँ पे लाई करता है, यानी ज़्यादा, कम, मिडिल, जहाँ पे भी है, ये उस कैलकुलेशन के थ्रू आपको बताता है। एंड अगर आपकी लाइटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, वैसे कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सीन में आपके डार्क और ब्राइट एरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सीन में कंट्रास्ट नहीं है, तो वहाँ पे मैट्रिक्स मोड बहुत अच्छे से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल इस इमेज में मैंने मैट्रिक्स मीटरिंग मोड का यूज़ किया है, बिकॉज लाइट इवन होने से मैट्रिक्स मोड मुझे परफेक्ट एक्सपोजर दे रहा है। बट अगर मैं स्पॉट मीटरिंग यूज़ करता या सेंट्रल वेटेड मेथड यूज़ करता तो मुझे एक्सपोजर बैलेंस नहीं मिलता। तो बात करते हैं सेकेंड मोड की, वो है आपका सेंटर वेटेड मीटरिंग मोड। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, ये आपके फ्रेम के सेंटर से एक्सपोजर की इन्फॉर्मेशन को लेता है, जो भी लाइटिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ से कैलकुलेट करता है। अब ये जो सेंटर का जो एरिया है ये आपके डिफरेंट ब्रांड के अकॉर्डिंग हो सकता है। मीन्स कुछ ब्रांड में ये इसका सर्कल का थोड़ा एज बड़ा होता है, कुछ में कम होता है। तो मोस्टली ये मान के चलते हैं कि 50-60% जो आपका फ्रेम है उसमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन को ये लेता है एंड वहाँ से एक्सपोजर को कैलकुलेट करता है। तो आपके सीन में थोड़ा सा लाइटिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी जैसा मैंने आपसे कहा था ब्राइट एरिया एंड डार्क एरिया वो थोड़ा सा ज़्यादा लाई करता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेंटर वेटेड जो आपका मीटरिंग मोड है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो फॉर एग्जांपल इस इमेज में मैंने सेंटर वेटेड मेथड का यूज़ किया है, जिससे एक्सपोजर एकदम परफेक्ट आया है। एंड यहाँ मैट्रिक्स मीटरिंग यूज़ करने से मुझे स्काई ब्लोन आउट होता हुआ दिख रहा था, जिस वजह से यहाँ सेंटर वेटेड एवरेज मोड बिल्कुल फिट बैठता है और एक्सपोजर के साथ साथ सारी डिटेल्स भी सेव रहती हैं। नाउ बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट मोड की, वो है आपका स्पॉट मीटरिंग मोड। अब ये क्या करता है, आपके फ्रेम में से 5 to 6% वाला जो एरिया होता है वहाँ से एक्सपोजर की रीडिंग को लेता है, इन्फॉर्मेशन को लेता है एंड आपके सेंसर को बताता है। अब जो ये मोड है आपके सेंटर में नहीं होता, ये किसी भी फ्रेम के किसी भी साइड से इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। तो इसीलिए जो आपके कैमरे में जो आपके सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट होता है ये उसके साथ वर्क करता है, यानी उसके साथ क्लब हो जाता है। तो जब भी आप सिंगल ऑटो फोकस से कोई अगर एरिया में फोकस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ से ये फोकस के साथ साथ एक्सपोजर की रीडिंग को भी ले रहा है एंड आपके सेंसर को बता रहा है। तो अगर आपके सीन में लाइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप सीन पे फुल कंट्रोल चाहते हो, तो उस कंडीशन में इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं 90% टाइम जब भी फोटोग्राफी करता हूँ तो इसी मोड की हेल्प लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में मैंने स्पॉट मीटरिंग मोड यूज़ किया है, कॉज मैं सिर्फ कप पर फोकस रखना चाह रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, बिकॉज ज़्यादा एक्सपोजर से मेरा स्काई वंस अगेन ब्लोन आउट हो रहा था जब मैं मैट्रिक्स मीटरिंग मोड यूज़ कर रहा था। एंड सेंटर वेटेड यूज़ करने पर भी वो मुझे डिज़ायर एक्सपोजर नहीं मिल रहा था, कॉज सेंटर वेटेड भी फ्रेम का 60 से 70% एरिया कवर कर रहा था, जिससे कि स्काई वंस अगेन ब्लोन आउट हो रहा था। सो इस कंडीशन में स्पॉट मीटरिंग मोड ने बहुत अच्छा काम किया है एंड वंस अगेन मुझे सारी डिटेल्स मिल रही हैं ना। उसी से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इन मोड्स को कब कब यूज़ करना चाहिए, यानी किस सिनेरियो में कौन सा मोड अच्छे से वर्क करता है। तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, फ्रेंकली इसका कोई आंसर आपको दे भी नहीं सकता, बिकॉज ये भी आपके सीन बाय सीन पर डिपेंड करता है। कोई भी सीन है, जैसा कि अगर आपके पास है, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का वहाँ पे लाइटिंग चाहते हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मोड को कोई पर्टिकुलरली नहीं बता सकता कि कौन सा मोड आप कब यूज़ करोगे।
बट जैसा मैंने आपसे कहा कि लाइट की कॉम्प्लेक्सिटी पे आप अपने मोड को डिसाइड कर सकते हो। अगर लाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है तो आप मोड पे स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट आपको मैं छोटा सा अगर हैक बताऊं तो जनरली मैं फॉलो करता हूं, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप कोई लैंडस्केप शूट कर रहे हो, आप कोई सिटीस्केप शूट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप मैट्रिक्स मीटरिंग मोड का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप लैंडस्केप शूट करते हो तो वहाँ जो लाइटिंग होती है बहुत इवन होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइटिंग नहीं होती। तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स मीटरिंग मोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बट अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सेंटर वेटेड या स्पॉट मीटरिंग, जैसे मैंने आपसे कहा स्पॉट मीटरिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे उसके हेल्प से अच्छी फोटोग्राफ्स या अच्छे एक्सपोजर पे फोटो निकाल सकते हो। बट अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे कुछ आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करते हैं, तो ये हैक्स कभी कभी काम नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी अगर बहुत चेंज हो रही है या फिर अगर कुछ अलग से कुछ आपके दिमाग कुछ क्रिएटिविटी है, तो उस कंडीशन में ये जो प्रॉपर फिक्स पैटर्न है ये वर्क नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। देन वहाँ पे जो एक मेथड आता है आपका ट्रायल एंड एरर वाला, यानी कि आप शूट करो एंड आप देखो कि आपको लाइटिंग अगर सही नहीं मिल रही है तो आप मोड को चेंज कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फिर कोई टिप ट्रिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा बनता है। एंड इसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, पीस।